हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड 18। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पमिता एआई वर्ल्ड 18 में स्वागत है। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ कि आप सब लोगों ने एक साल तक इतना प्यार दिया, दुलार दिया और मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बढ़े हैं कंटिन्यूसली। और एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है। मैंने 6 या 7 अगस्त को ही ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था और इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। आप भी बने रहे और मैं भी बनी रही कंटिन्यूसली और चलाते रहे इस चैनल को और सीखते रहे इस भविष्य की तकनीक को जो आगे जाके और भी विकसित होगी और इसमें काफ़ी सारी आपको जॉब्स भी देखने को मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद करती हूँ मेरे पमिता एआई वर्ल्ड 18 की तरफ से। और चलो मैं आज कुछ अलग टॉपिक चूज़ करती हूँ कि मैंने ये कन्वर्सेशन करती हूँ क्योंकि मैं अभी लाइव तो आ नहीं सकती, 36 सब्सक्राइबर हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझसे कुछ दिन पहले किसी व्यूवर ने ही पूछा था, मैसेज करके स्पेसिफिकली मैसेज किया था उसने मुझे और पूछा था कि हमें ये बताइए कि इसका सदुपयोग और दुरुपयोग क्या हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बना दी है, शायद उन्होंने नहीं देखा, फिर भी एक छोटा सा ग्लिच मैं आपको दे देती हूँ कि इसका सदुपयोग क्या हो सकता है। सदुपयोग देखिए, इसका सदुपयोग ट्रैफिक लाइट में हो सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वहाँ पे हम इसका फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से कई क्राइम हो या फिर ट्रैफिक लाइट्स हो, है ना, वहाँ सब भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हेल्प से बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो ह्यूमन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन ह्यूमंस को टाइम लगता है। जैसे आप सरकारी दस्तावेजों को देखो, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही जल्दी से उनको रिकवर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो एक तो टाइम सेविंग बहुत है। ठीक है, और हर चीज़ आपको अब अवेलेबल, आप हर चीज़ देख सकते हो। जैसे पहले लाइब्रेरी होती थी तो अब डिजिटल लाइब्रेरी भी है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका सदुपयोग बहुत है और दुरुपयोग इतना है कि पहले हम मीडिया के तौर पे सिर्फ टीवी देखते थे। ठीक है, हमें पता चलता था, न्यूज़ घर पे आते थे, टीवी देखते थे, पता चलता था कि टीवी से हमें न्यूज़ पता चलती थी, या फिर हमें टेलीफोन के माध्यम से कोई सूचित करता था। आजकल सबके पास मोबाइल है, तो सोशल मीडिया एक तरीका का ये भी हो गया कि सोशल मीडिया है। ठीक है, तो इसमें भी वो सब न्यूज़ आती है जैसे टीवी में आती है, लेकिन इसका दुरुपयोग ये है कि आपको पता नहीं चलेगा विद द हेल्प ऑफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता कि कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन सी रियल न्यूज़ है। इसका दुरुपयोग ये हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हेल्प से आपकी वॉइस भी कॉपी की जा सकती है, कहीं से भी वॉइस कॉपी कर लेंगे और मैनिपुलेट कर देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे आजकल हम फ्लड की न्यूज़ देख रहे हैं, मैंने देखा था फ्लड्स की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं अभी भी मोबाइल पर। तो वो फ्लड की न्यूज़ का कहाँ की न्यूज़, कई बार ऐसी फ्लड की और फेक वीडियोस भी बना देते हैं कि आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल है और पर्टिकुलर जगह पर वो फ्लड होती ही नहीं है। ठीक है, इसकी हेल्प से ये भी हो सकता है कि फेक भी हो सकता है और आपको पता नहीं चलेगा अगर आप इस तकनीक को नहीं जानते हैं कि ये फेक है, असल क्या है, फेक क्या है। और ये तकनीक हालांकि विदेशों में जैसे अमेरिका हो गई, इंग्लैंड हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत पहले आ चुकी है। ऑब्वियसली हम डेवलपिंग कंट्रीज़ रहे हैं, हमें आज़ादी बाद में मिली है, तो हम थोड़ा तकनीक के मामले में इस टाइम पे थोड़ा वैसे रह गए। लेकिन इसका सदुपयोग और दुरुपयोग यही है कि आप ये नहीं बता सकते कि ये न्यूज़ असली है या नकली है।
मेरी वॉइस का भी कोई आराम से मैनिपुलेशन कर सकता है, लिपसिंग कर सकता है, फेक न्यूज़ दिखा सकता है, फेक दंगे दिखा सकता है कि वहाँ दंगे नहीं हो रहे, वहाँ दंगा बता दो। ठीक है, कब की न्यूज़ कब बता सकते हैं, पिछले साल की न्यूज़ इस साल दिखा दें और बोले कि हाँ। ये सब सोशल मीडिया का ड्रॉबैक है। रियल न्यूज़ हमें पता चलती है सिर्फ ऑथेंटिक चैनल से, जैसे डीडी नेशनल हो गया, अभी भी राष्ट्रीय नेशनल है, लोकसभा संसद हैं, ये सब न्यूज़ अब भी इन पर हम रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये एक तरीके का हमारे को इसका ड्रॉबैक दिखता है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। लेकिन सदुपयोग तो इसका यही है कि हमारी जो फाइल्स हैं, जो रेड टेप हम कह सकते हैं कि काफ़ी पुराने पुराने गवर्नमेंट में पड़े रहते थे, आप ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं थे, है ना, चेक करो कहाँ है, वो एकदम से सेकंड्स में वो काम हो जाता, जो पहले घंटे और दिन लग जाते थे। ठीक है, और आजकल तो ज़मीनों की भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सब कैसा हो रहा है? डाटा कलेक्शन हो रहा है। डाटा किसे कहते हैं? डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, मतलब डाटा एक तरीके का नया तेल है। तेल क्यों बोला गया है? तेल महंगा है ना। तेल आप किसी भी कंट्री से खरीदो तो महंगा होता है ना, क्योंकि उससे हमारी गाड़ी चलती है। तो एक तरीके का डाटा जो है एक नया तेल है, एक जार्गन हम सुनते आए हैं। तो इस नई टेक्नोलॉजी को, डाटा कलेक्शन को, डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, कि हम एक एंड रिजल्ट तक निकल कर आ सकें। तो ये सब कैसे होता है? सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की हेल्प से होता है। और इसका मुझे लगता है कि फ्यूचर में, भविष्य में हर जगह उपयोग होगा, और हमें पता होना चाहिए कि असली क्या है, नकली क्या है। ठीक है, आप जो चलचित्र देख रहे हैं अपने सामने, वो चलचित्र असली है या नकली है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार जान माल की भी हानि हो जाती है। हमें नहीं पता रहता कि वो रियल है कि फेक है, कहीं का कहीं जोड़ देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। और मैंने देखा है, मेरी मम्मी भी हैं बहुत भोली सी, वो कई बार कुछ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वीडियोस पे भी हौ करने लग जाती कि अरे ये क्या, ये देख, ये देख। ये वो सब इसकी हेल्प से होता है। आप नहीं बता सकते कि असली क्या है और नकली क्या है। ठीक है, तो ये मेरा ये मैंने ऐसी वीडियो बनाई कि 1 साल पूरा हो गया, तो चलो मैं थोड़ा बात करती हूँ आप सब लोगों से। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ और सदुपयोग तो बहुत हैं। सदुपयोग ऐसे हैं कि मैं आपको बताऊं, सदुपयोग मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आधा घंटे की वीडियो। अगर आप मेरे पीछे की वीडियोस देखेंगे तो मैंने सदुपयोग के ऊपर और दुरुपयोग के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि क्या इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर 1 साल पूरा हो गया है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा दिमाग खाती हूँ आप सबका और बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और मुझे अच्छा लगा आप सब लोग बने हुए हैं और देख रहे हैं और लगातार उसको बढ़ा रहे हैं आगे। मुझे उम्मीद नहीं थी, जब मैंने ये शुरू किया था चैनल, मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे इस तरीके से पसंद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे। और मुझे लग रहा था कि ये टॉपिक कौन ही समझेगा, कौन ही इस तरफ आएगा। मैं सोच रही थी बेकार ही है, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतना इसको पसंद करोगे, इतना प्यार दोगे और इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर इतना आप ध्यान दोगे। इंडिया के भी और बाहर अब्रॉड के भी सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं, तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ऐसे ही आगे भी, जब तक मेरा ये चैनल चलता है, जब तक डाटा साइंस में पूरा नहीं पढ़ा देती तब तक तो चलता ही रहेगा। तो आप सब लोग इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे, दुलार देते रहेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। और अब मैं आपको 1 साल पूरे होने की खुशी में मैं सोच रही हूँ स्टैट्स थोड़ा ख़त्म हो जाए, हो गया है ऑलमोस्ट। तो मैं अब आपको मैथ्स पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। डाटा साइंस में जो मैथ्स पार्ट होता है, तो मैं आपको मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू करूँ, क्योंकि जितना स्टैट्स करा दिया उसमें जो मैथमेटिकल पार्ट है, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन पीसीए में आपको मैथ्स यूज़ होगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में जहाँ मैथ्स होगा, इंजीनियरिंग लेवल का मैथ्स यूज़ होता है। उस मैथ्स को इजी वे में पढ़ाने के लिए मैं आपको जो यूज़ करते हैं टेक्निक इजीली तरीके से सभी स्टूडेंट्स को, वो मैं पढ़ाना आप शुरू करोगे। ठीक है, तो इसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी।
मैं आशा करती हूँ आप सब लोग इसी तरीके से मेरे चैनल को प्यार और दुलार देंगे और सीखते रहेंगे इस भविष्य की तकनीक को। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप देखते रहिए, बने रहिए और इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए। धन्यवाद। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।